नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। अभी आप देख रहे हैं ज्ञान बिंदु ऑफिशियल और आज की वीडियो में मैं पढ़ने जा रहा हूँ स्पीडी बिहार करंट अफेयर्स वार्षिकांक। ये 2022 तक अपडेट है इसमें। और आज की वीडियो में मैं पढ़ने जा रहा हूँ बिहार की शासन व्यवस्था। बिहार की शासन व्यवस्था चैप्टर 12। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार की शासन व्यवस्था। एक प्रांत के रूप में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ। बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन कब हुआ? 22 मार्च 1912 को। इसलिए हम 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाते हैं, जिसमें कि उड़ीसा भी सम्मिलित था। आगे चलकर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हो गया और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग होकर एक नए राज्य बन गया। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। झारखंड संयुक्त बिहार का लगभग 45.85% भाग लेकर अलग हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। 45.85%, 45.85% अलग हुआ है झारखंड बिहार से। और इस विभाजन के परिणाम स्वरूप अब बिहार का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान पर है। भारत में बिहार का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है और जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान है। बिहार की शासन व्यवस्था हेतु प्रशासन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है विधायिका या व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। शासन व्यवस्था हेतु प्रशासन को 3 भागों में बांटा गया है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब हम पढ़ेंगे पहला विधायिका, लेजिस्लेटिव। राज्य के विधायिका का नाम विधानमंडल है। संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल का गठन किया गया है, जो राज्यपाल, विधान परिषद और विधान परिषद, ये विधानमंडल राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा से तीनों से मिलकर विधानमंडल बना है, से बनता है। बिहार राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। द्विसदनीय मतलब बिहार में विधान परिषद है और विधानसभा भी है। विधानसभा जिसको हम निम्न सदन, लोअर हाउस के नाम से जानते हैं, और विधान परिषद ये अपर हाउस के नाम से जानते हैं। जैसे सेंट्रल में निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं और उच्च सदन को, अपर हाउस को हम राज्यसभा कहते हैं। और संसद 3 तरह से मिलकर बना है, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरह राज्य में भी विधानमंडल का गठन जो कि राज्यपाल और विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है, विधानमंडल। बिहार विधानसभा, इसे निम्न सदन भी कहा जाता है, लोअर हाउस भी कहा जाता है। इसमें सदस्यों की कुल संख्या 243 है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितना है? 243। नवंबर 2000 में बिहार राज्य का पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत एंग्लो इंडियन की एक सीट झारखंड के पास चली गई है। झारखंड के पास चली गई है एक सीट एंग्लो इंडियन की। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और सेंट्रल में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और केंद्रीय सरकार में लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, निर्धारित की गई है। विधानसभा का सदस्य बहुमत के आधार पर निर्वाचित होता है। बहुमत के आधार पर विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होता है। अनुच्छेद 178 के अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा के अध्यक्ष, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, विधानसभा के उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। और अध्यक्ष अनुच्छेद 179 के तहत विधानसभा अध्यक्ष अपनी पद पर अपना पद उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए त्याग भी दे सकता है। 179 के तहत 178 के तहत नियुक्ति होती है और 179 के तहत विधानसभा अपनी पद उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए त्याग सकता है। बिहार विधानसभा की वर्तमान संरचना को पढ़ेंगे हम। अभी कितने सीट हैं? कुल सदस्य संख्या 243 है। अनुसूचित जाति की में विधानसभा का स्थान है 38। अनुसूचित जनजाति को विधानसभा का स्थान है 2 सीट दिया गया है अनुसूचित जनजाति को विधानसभा में।
और अनुसूचित जाति में 38 सीट। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष स्वतंत्रता के बाद रामदयालु सिंह थे और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष स्वतंत्रता के बाद श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष अभी कौन है? विजय कुमार सिन्हा। और प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन है विधानसभा में? एस के बागे। और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। वर्तमान नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी प्रसाद यादव और प्रथम नेता प्रतिपक्ष हैं एस के बागे। अब हम पढ़ेंगे बिहार विधान परिषद। बिहार विधान परिषद इसे उच्च सदन अपर हाउस कहते हैं। इसमें सदस्यों का कुल बिहार में विधानसभा की सदस्यों की संख्या 75 है। बिहार विधान परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 168 और 171 के अंतर्गत होता है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, इसे हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। ये एक परमानेंट मेंबर है। इसमें सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जैसे कि केंद्र सरकार में राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और यहाँ बिहार विधान परिषद में 6 वर्ष का कार्यकाल होता है विधान परिषद में। इसका विघटन नहीं होता, बल्कि इसका एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य एक तिहाई सदस्य प्रत्येक वर्ष दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष किया गया है। विधान परिषद की अध्यक्षता उपस्थिति सदस्यों द्वारा निर्वाचित सभापति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 169(1) के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद का संरचना विघटन का अधिकार संसद को है। किसी राज्य में अनुच्छेद 169(1) के अनुसार विधान परिषद की संरचना और विघटन का अधिकार संसद के पास है। अनुच्छेद 182 के तहत अंतर्गत विधान परिषद के सभापति एवं उप सभापति की नियुक्ति होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अनुच्छेद 182 के अंतर्गत विधान परिषद के सभापति, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नियुक्ति होती है। विधान परिषद की संरचना को पढ़ेंगे हम। बिहार में कुल विधान परिषद की संख्या कितनी है? सदस्यों की संख्या 75, निर्वाचित सदस्य 63 और मनोनीत सदस्य जो कि राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं 12 हैं। पुरुषों की कुल जनसंख्या 71 है और महिलाओं की कुल संख्या है इसमें 4। प्रथम सभापति बिहार विधान परिषद के राजीव रंजन प्रसाद सिंह और प्रथम महिला सभापति थे राजेश्वरी विधान परिषद की। वर्तमान में अभी सभापति हैं अवधेश नारायण सिंह और सेक्रेटरी हैं अभी सुनील कुमार पंबार। विधान परिषद के नेता विपक्ष में राबड़ी देवी है और मुख्य सचेतक सत्ता पक्ष में संजय कुमार सिंह है और मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष में सुबोध कुमार। विधान परिषद में मुख्य सचेतक सत्ता पक्ष में संजय कुमार सिंह। बिहार विधान परिषद की दलगत स्थिति ये भी देख लेंगे हम। जनता दल यूनाइटेड के पास है 23 सीट, बीजेपी के पास है 20 सीट, राष्ट्रीय जनता दल के आरजेडी के पास है 6 सीट और कांग्रेस के पास है 4 सीट। लोक जनशक्ति पार्टी 1 है, हम सेक्युलर पार्टी 1 है, भाकपा 2, निर्दलीय की संख्या 1 और रिक्त 17 है, कुल 75 है बिहार विधान परिषद की सीट। अब हम कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव को चर्चा करेंगे। कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका की मुख्य 3 इकाइयां हैं। राज्य कार्यपालिका की मुख्य 3 इकाइयां हैं जिसके जरिए राज्य स्तर पर शासन कार्य का संपादन होता है। राज्यपाल है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक अथवा कार्यपालिका प्रधान होता है। अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल जो है कि संवैधानिक अथवा राज्य सरकार का संवैधानिक अथवा कार्यपालिका का प्रधान होता है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास में है। राज्य के प्रमुख वैधानिक होने के बावजूद राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना पड़ता है। राज्य के प्रमुख वैधानिक होने के बावजूद भी राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना पड़ता है। यह अनुच्छेद 163 में वर्णन किया गया है। कभी कभी वह अपने विवेकानुसार भी कार्य करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए करती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए करती है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम
आयु सीमा 35 पर निर्धारित की गई है। राज्यपाल केंद्र और राज्य सरकार के बीच कड़ी का काम करता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति चांसलर भी होते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति चांसलर भी होते हैं। राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य को पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मंत्रियों, महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति मंत्री, महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों राज्यों के बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करता है। विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनयन अनुच्छेद 333 के तहत करता है। विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य का मनोनयन अनुच्छेद 333 के तहत करता है। विधानमंडल की बैठक बुला सकता है, वो स्थगित कर सकता है तथा इसकी अवधि को बढ़ा सकता है। विधानसभा को भंग भी करने की शक्ति इसे है। अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 213 के तहत। राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही विधानसभा से वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है अनुच्छेद 202 के तहत। राज्यपाल अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से विधानसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के दंड को क्षमादान या निलंबन कर सकता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को परामर्श देता है अनुच्छेद 217 के तहत। 217 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को परामर्श देता है। अब हम पढ़ेंगे बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम। बिहार के वर्तमान राज्यपाल श्री फागू चौहान है। बिहार के प्रथम कार्यवाहक एक्टिंग कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? एक्टिंग गवर्नर जिसे कहते हैं उज्ज्वल नारायण सिन्हा थे। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत बिहार के प्रथम गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत बिहार के प्रथम गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। बिहार में कुल अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 से 69 के दौरान 28 जून 1968 से 26 फरवरी 1968 तक में कुल 242 दिन लगा था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 से 1969 के दौरान लगा था। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो और मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो और मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। अब हम देख लेंगे बिहार में राष्ट्रपति शासन कब से कब तक लगा था और कितनी बार। 8 बार लगा था, आप लोग देख चुके हैं। पहली बार 1968 से 69 के समय में भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री थे और राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। दूसरी बार 1969 से 70 में लगा था। भोला पासवान शास्त्री ही थे मुख्यमंत्री और नित्यानंद कानूनगो राज्यपाल थे। 1972 से 72 में लगा था तक भोला पासवान शास्त्री जी मुख्यमंत्री थे और देवकांत बरुआ, ये तीनों मुख्यमंत्री के एक ही मुख्यमंत्री के समय में लगा था। 1968 से 69, 69 से 70 और 72 से 72 तक भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री थे। और इसके समय में 1968 से 69 में राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो और 69 से 70 में नित्यानंद कानूनगो और 72 से 72 तक में राज्यपाल थे देवकांत बरुआ। फिर उसके बाद चौथा राष्ट्रपति शासन 1977 से 77 तक जगन्नाथ मिश्र थे बिहार के मुख्यमंत्री और उस समय राज्यपाल जगन्नाथ कौशल थे। जगन्नाथ मिश्र राज्यपाल थे, मुख्यमंत्री थे और राज्यपाल जगन्नाथ कौशल थे। 1980 से 80 तक लगा था। राम सुंदर दास मुख्यमंत्री थे और ए आर केदवई राज्यपाल थे। 1995 से 95 तक लगा था, जिस टाइम लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे और बिहार के राज्यपाल थे लालू प्रसाद यादव के टाइम में ए आर केदवई। 1999 से 99 तक में श्रीमती राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री थे और उस टाइम सुंदर सिंह भंडारी बिहार के राज्यपाल थे। फिर 2005 से 2005 तक श्रीमती राबड़ी देवी थे बिहार के मुख्यमंत्री और उस टाइम बिहार के राज्यपाल श्री बूटा सिंह थे। चलिए अब हम लोग बिहार मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे। मुख्यमंत्री ही राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। मुख्यमंत्री जो है कि वास्तविक प्रधान होता है राज्य की कार्यपालिका का। राज्य विधानसभा में बहुमत दल के नेता मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। बहुमत दल के नेता विधानसभा में मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। राज्यपाल विधानसभा में
बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन विशेष परिस्थिति में जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त होने पर राज्यपाल स्वविवेक से के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। स्पष्ट बहुमत दल अगर पारित नहीं हो पाया विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त होने पर राज्यपाल जो है कि अपने विवेक से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदस्यों में किसी एक का सदन का सदस्य होनी चाहिए और योग्यता पूरी करता हो तथा साथ ही 6 माह अवधि में दोनों में से किसी एक का सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। 6 माह की अवधि में दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है तथा अन्यथा उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। मुख्यतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। मुख्यमंत्री की शक्तियां, शासन व्यवस्था को समुचित आधार प्रदान करने हेतु राज्यपाल को परामर्श देना और मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति हेतु राज्यपाल को सिफारिश करना और राज्य कार्य हेतु विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक नियुक्तियों में राज्यपाल को परामर्श देना। मुख्यमंत्री की पदच्युति, विधानसभा में अल्पमत की स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू होने की स्थिति में विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में मुख्यमंत्री पदच्युति दे देते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री 7वीं बार जो बने हैं नीतीश कुमार। बिहार की एकमात्र मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया है। उसका ईस्वी है 1995, 1999 से 2005 तक। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री श्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। निम्नलिखित मंत्रियों के कार्यकाल के बीच राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। भोला पासवान शास्त्री के समय 3 बार, राबड़ी देवी के समय 2 बार और जगन्नाथ मिश्रा और राम सुंदर दास और लालू प्रसाद यादव के टाइम। मंत्रिपरिषद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत प्रत्येक राज्य की मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य 91वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री के तहत मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य की संख्या 15% से अधिक सदस्य मंत्रिपरिषद में नहीं हो सकती है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा में कुल सदस्य का 15% से अधिक सदस्य मंत्रिपरिषद में नहीं हो सकती है। मंत्रिपरिषद को मुख्यतः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला, मंत्रिमंडल स्तर की मंत्री पर, दूसरा राज्य स्तरीय मंत्री पर स्वतंत्र प्रभार और तीसरा उपमंत्री। मंत्रिपरिषद के मुख्य कार्य, मंत्रिपरिषद की क्या कार्य है? विधायिका द्वारा निर्मित कानून को लागू करना, राज्य के प्रशासनिक नियुक्तियों में राज्यपाल को परामर्श करना और राज्य का बजट तैयार करना, टैक्स में कमी या बढ़ोतरी करना। अब हम पढ़ेंगे कार्यपालिका, न्यायपालिका, जुडिशियल। न्यायपालिका शासन का तीसरा प्रमुख अंग है। संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। संविधान 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का एक प्रावधान किया गया है, परंतु अनुच्छेद 231 के तहत संसद के पास यह अधिकार है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अनुच्छेद 231 के तहत संसद जो है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए 2 या 1 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का स्थापना कर सकता है। बिहार राज्य के न्याय व्यवस्था के लिए पटना उच्च न्यायालय है जिसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुई है। वर्तमान में इसके चीफ जस्टिस कौन है? पटना उच्च न्यायालय के जस्टिस संजय करोल। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 217 के तहत उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद
अपने पद पर 62 वर्ष की उम्र तक बने रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष तक बने रहते हैं और हाई कोर्ट में 62 वर्ष तक। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत की गई थी। ब्रिटिश भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर एडवर्ड मायंड जेम्स चाम्पियर थे। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ब्रिटिश के टाइम में, ब्रिटिश भारत में न्यायमूर्ति सर एडवर्ड मायंड जेम्स चाम्पियर थे। स्वतंत्र भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजय करोल जी हैं। महाधिवक्ता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल ऐसे किसी व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय की न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो, राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को उच्च न्यायालय की पद को न्यायाधीश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो, ऐसे जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो राज्य का, वो अपना महाधिवक्ता नियुक्त करता है। यह राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी हो, यह राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। जैसे जैसे केंद्रीय सरकार में क्या होता है? अटॉर्नी जनरल 76 आर्टिकल के तहत नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 के तहत 177 के अनुसार महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बोलने का अधिकार है महाधिवक्ता को, बट उसको मत देने का अधिकार नहीं है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद परिणयन पर कार्य करता है। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था एवं ढांचा बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था का विभाजन भौगोलिक एवं प्रशासनिक दायित्वों के आधार पर किया गया है। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था राज्य कार्यपालिका के अधीन होती है। प्रशासन की सुविधा के लिए इसे 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है: प्रमंडल, राजमंडल, अनुमंडल और प्रखंड और ग्राम पंचायत। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था राज्य की कार्यपालिका के अधीन होती है और इसको 5 इकाइयों में विभाजित किया गया: प्रमंडल, जिला और अनुमंडल, प्रखंड और ग्राम पंचायत। राज्य के इन सभी प्रशासनिक इकाइयों का संचालन एवं उनके बीच समन्वय करने के लिए सचिवालय का गठन किया गया है। सचिवालय राज्य शासन प्रशासन का एक प्रधान केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। सचिवालय जो है कि राज्य प्रशासन का प्रधान केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। सचिवालय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के नीचे आता है, जो राज्य प्रशासन की शीर्ष संस्था है। वर्तमान में इसके अंतर्गत 44 विभाग है। सचिवालय के अंतर्गत कितने विभाग है? 44 विभाग है। सचिवालय का प्रधान सचिव होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। सचिव कौन होते हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य होते हैं। सचिवालय का मुख्य कार्य नीति निर्धारण, निर्देशन एवं कार्यान्वयन है। बिहार में सचिवालय का गठन 1912 ईस्वी में किया गया था। बिहार में सचिवालय का गठन 1912 ईस्वी में किया गया था। प्रमंडल प्रमंडल डिवीजन कई प्रमंडल कई मंडल या जिलों को मिलकर एक प्रमंडल बनता है। इसका सबसे उच्च अधिकारी आयुक्त कमिश्नर होता है और उनकी सहायता हेतु उनके ऊपर आयुक्त एवं अन्य अधिकारी होते हैं। बिहार में 9 प्रमंडल हैं, 9 डिवीजन हैं: पाला, कोसी, दरभंगा, तिरहुत, सारण, भागलपुर, मगध, पटना और पूर्णिया और मुंगेर। कोसी प्रमंडल बिहार राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कोसी प्रमंडल है। मधेपुरा, सहरसा, सुपौल इस प्रमंडल के प्रमुख जिले हैं। इस प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा है। कोसी प्रमंडल में मधेपुरा, सहरसा, सुपौल कोसी प्रमंडल में 3 जिले हैं, जिसका मुख्यालय सहरसा है। दरभंगा प्रमंडल कोसी प्रमंडल के पश्चिम में और तिरहुत प्रमंडल के पूर्व में दरभंगा प्रमंडल स्थित है। इसके अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर 4 जिले सम्मिलित हैं। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत 4 जिले सम्मिलित हैं। इस प्रमंडल का मुख्यालय दरभंगा में है। तिरहुत प्रमंडल सारण प्रमंडल के पूर्व और दरभंगा प्रमंडल के पश्चिम में तिरहुत प्रमंडल स्थित है। इस प्रमंडल में मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण जिले शामिल हैं। तिरहुत प्रमंडल में मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर और पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण जिले शामिल हैं। इस प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है। सारण प्रमंडल
बिहार के उत्तर पश्चिम व तिरहुत प्रमंडल के दक्षिण पश्चिम में सारण प्रमंडल स्थित है। इसके अंतर्गत सारण, सिवान, गोपालगंज जिले शामिल हैं। इसका मुख्यालय छपरा में है। भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत भागलपुर और बांका जिले शामिल हैं। 2 जिले शामिल हैं भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत। इसका मुख्यालय भागलपुर में है। मगध प्रमंडल, इस प्रमंडल में गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल जिले सम्मिलित हैं। इसका मुख्यालय गया में है। मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया में है। पटना प्रमंडल, इस प्रमंडल के अंतर्गत पटना, नालंदा, रोहतास, सासाराम, भोजपुर, रोहतास सासाराम में ही है। कैमूर, बक्सर जिले सम्मिलित है। इसका मुख्यालय पटना में है। पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना में है। इसमें 6 जिले सम्मिलित हैं। कौन कौन? पटना, नालंदा, रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर। पूर्णिया प्रमंडल, इसके अंतर्गत पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिले सम्मिलित है। इसका मुख्यालय पूर्णिया में है। पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत 4 जिले सम्मिलित हैं। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। मुंगेर प्रमंडल, इसके अंतर्गत मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई, खगड़िया, बेगूसराय जिले सम्मिलित है। इस मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत 4 जिले सम्मिलित है, जिसका मुख्यालय मुंगेर में है। इसमें मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय जिले शामिल हैं। जिला, जिला क्षेत्रीय प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। कई अनुमंडलों से मिलकर एक जिला या मंडल बनता है। जिला का प्रमुख सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, वो होता है। जिला का प्रमुख या सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर या जिला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम। वर्तमान में 38 जिले हैं। बिहार में 38 जिले हैं। 38वां नवनिर्मित नया जिला अरवल जिला है, जो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अनुमंडल, सब डिवीजन, कई प्रखंडों को मिलाकर एक अनुमंडल बनाया जाता है। अनुमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी अनुमंडलीय अधिकारी पदाधिकारी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम होता है। इस पर प्रखंड के सर्किल ऑफिसर पर नियंत्रण, निगरानी एवं दायित्व होता है। अनुमंडल पदाधिकारी का मुख्य कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण के साथ साथ अनुमंडल में केंद्र, राज्य, जिला से आने वाले विशेष व्यक्तियों की सुरक्षा का प्रबंध करना होता है। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है। बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है। प्रखंड, अंचल, ब्लॉक, कई गांवों को मिलकर एक प्रखंड बनता है, जिसे कई ग्राम पंचायतें होती हैं। प्रखंड का प्रधान प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ होते हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो प्रखंड के भौगोलिक क्षेत्र कल्याण एवं विकासात्मक कार्य का देखभाल करता है। अंचल अधिकारी का मुख्य कार्य भू राजस्व वसूली और भूमि रिकॉर्ड, सरकारी एवं अधिकृत भू देखरेख करना। वर्तमान में बिहार में 534 प्रखंड हैं। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत ये राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। गांव का प्रबंध एवं सुधार ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। बिहार में पंचायतों की कुल संख्या 8,386 है लगभग। बिहार में नगरीय प्रशासन स्वशासन। भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1992 में नगरीय स्वशासन के भाग 9A में शामिल किया गया है। इसमें अनुच्छेद 243 के तहत सामान्य 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का होना सुनिश्चित किया गया है। 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिकाओं का उल्लेख है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 9A में शामिल किया गया है। इसमें 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का सुनिश्चित किया गया है, जो निम्नलिखित है। नगर निगम बड़े नगरीय क्षेत्रों में, नगर परिषद बड़े नगरीय क्षेत्र हेतु, और नगर पंचायत ग्रामीण से नगर स्तर से परिवर्तन वाला क्षेत्र। नगर पंचायत। नगर पालिका का गठन सामान्यतः 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में की जाती है। नगर पालिका का गठन 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में की जाती है। नगर पालिका के गठन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय और नागरिक सुविधाओं का निर्माण एवं उनका रखरखाव करना है। सामान्यतः नगर पालिका को जनसंख्या के आधार पर वार्डों में विभाजित किया जाता है। नगर निगम क्षेत्र के लिए अधिकतम वार्डों की संख्या 75 और न्यूनतम 67 है। नगर निगम क्षेत्र के लिए अधिकतम वार्डों की संख्या 75 और 67 न्यूनतम है, जिनकी संख्या कम से कम 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए। वर्तमान में बिहार में 12 नगर निगम और 593 वार्ड हैं। हाल ही में छपरा को 12वां नगर निगम घोषित किया गया है। नगर निगम अस्थायी समिति होता है,
इसका प्रमुख महापौर होता है। नगरीय प्रशासन के क्रम में दूसरा निकाय जिला नगर परिषद भी अस्थायी समिति होता है। नगर परिषद के मुख्य रूप में नगर सभापति एवं नगर कार्यपालिका पदाधिकारी होते हैं। नगरीय प्रशासन के अंतिम स्तर पर तीसरा निकाय नगर पंचायत भी एक अस्थायी समिति होता है, जिसका गठन मुख्य रूप से नगर सभापति, नगर उपसभापति और 5 पार्षदों को मिलाकर किया जाता है। नगर पंचायत के विभिन्न अंगों के रूप में नगर अध्यक्ष एवं नगर कार्यपालिका अधिकारी होते हैं। नगर प्रशासन हेतु नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत का मुख्य कार्य अपने अपने स्तर पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कार्यों का संचालन करवाते हैं। साथ ही स्वच्छता बनाए रखने के लिए जल प्रबंधन कराना और आवागमन के मार्गों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करना होता है। अब पढ़ेंगे बिहार में नगर निगम। पटना नगर निगम पटना में है, इसका प्रमंडल पटना, वार्ड की संख्या 75 है। बिहार शरीफ नगर निगम जिला नालंदा, प्रमंडल पटना में आता है, 46 वार्ड संख्या। आरा नगर निगम भोजपुर जिला है, इसका प्रमंडल पटना है और आरा नगर निगम में 45 वार्ड की संख्या है। गया नगर निगम गया जिला है, मगध में इसका प्रमंडल है, 53 वार्ड सदस्य है, 53 वार्ड संख्या। भागलपुर नगर निगम भागलपुर और 54 इसके वार्ड संख्या है। मुजफ्फरपुर नगर निगम का जिला मुजफ्फरपुर और इसके प्रमंडल तिरहुत प्रमंडल में आते हैं, 49 ये इसमें वार्ड संख्या है। दरभंगा नगर निगम में दरभंगा इसका जिला है, दरभंगा जिला दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, 48 वार्ड संख्या है। मुंगेर नगर निगम मुंगेर इसके प्रमंडल में आता है, 45 ये वार्ड संख्या है। बेगूसराय निगम बेगूसराय 45 वार्ड संख्या। पूर्णिया नगर निगम पूर्णिया जिला पूर्णिया प्रमंडल 46 वार्ड संख्या। कटिहार नगर निगम कटिहार 45 वार्ड संख्या। छपरा नगर निगम सारण। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है बिहार में कितने नगर निगम है। बिहार में 12 नगर निगम है, तो देख लेंगे एक बार हम। पटना नगर निगम, बिहार शरीफ नगर निगम, आरा नगर निगम, गया नगर निगम, भागलपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर नगर निगम, दरभंगा नगर निगम, मुंगेर, बेगूसराय, पूर्णिया और कटिहार, छपरा नगर निगम। पटना नगर निगम पढ़ेंगे। पटना शहर नगर निगम के लिए बिहार सरकार द्वारा 1951 में पटना नगर निगम अधिनियम पारित किया गया। बिहार सरकार द्वारा 1951 ईस्वी में पटना नगर निगम अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत 15 अगस्त 1952 ईस्वी को पटना नगर निगम की स्थापना की गई। पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 ईस्वी को हुई है। नगर निगम का प्रमुख मेयर होता है। पटना नगर निगम का एक मेयर एक उप मेयर होता है। मेयर पटना शहर का प्रथम व्यक्ति होता है। इम्पोर्टेंट है, मेयर पटना शहर का प्रथम व्यक्ति होता है। वर्तमान में बिहार नगर निगम बिल 2007 के अनुसार पटना नगर निगम मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और पटना नगर निगम के आय का स्रोत विभिन्न प्रकार के कर उत्पाद शुल्क और सरकारी अनुदान है। पटना नगर निगम के आय का स्रोत है कर, शुल्क एवं सरकारी अनुदान। नगर पालिका में समान प्रतिनिधि के लिए नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। बिहार में राष्ट्रपति शासन को हम देख लिए थे। बिहार पंचायती राज्य
बिहार में ग्राम पंचायत की गठन हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तुरंत 1947 में बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब हुआ? 1947 में आया। इस अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत में 1949 विधिवत अपना कार्य प्रारंभ किया। 1949 में विधिवत अपना कार्य प्रारंभ कर दिया और 1959 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सिफारिश के आधार पर बिहार पंचायत राज अधिनियम संशोधन किया गया और उनके सुझावों के अनुसार बिहार में पंचायती राज के त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू कर दिया गया, जो निम्न है: ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम बिहार पंचायती समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत अस्तित्व में आई, जिसको 17 फरवरी 1962 ईस्वी में कानून का दर्जा दिया गया। बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था का संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट है। 1974वें संविधान संशोधन के तहत 73वें संविधान संशोधन के तहत 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को ऐड किया गया था और 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायत को 11वीं सूची में जोड़ा गया है, जिसमें कि 29 विषय हैं। 29 विषय है पंचायती राज व्यवस्था में, जिसका वर्णन अनुच्छेद 243 जी के तहत की गई है। इसके संदर्भ में राज्य में पंचायती राज की संरचना को अत्यधिक प्रभावी बनाने के लिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित किया गया। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था कायम की गई। इस अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन कार्य का प्रावधान। ग्राम सभा न्यूनतम जनसंख्या 250 का राज्य में गठन अनिवार्य। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत स्तर और उच्च स्तर पर जिला परिषद का गठन प्रावधान। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं के अंतर्गत निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया गया, मध्य स्तर पर पंचायत समिति और उच्च स्तर पर जिला परिषद का गठन का प्रावधान किया गया। बिहार में पंचायती राज संस्थानों का विवरण देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं पढ़ूंगा। जिला परिषद 38 जिला है तो 38 जिला परिषद होगा। पंचायत समिति 534 ब्लॉक है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है। पंचायत समिति 534 है। ग्राम पंचायत 8387, ग्राम पंचायत सदस्य 1,14,691, पंचायत समिति सदस्य 1,11,497, जिला परिषद सदस्य हैं 1161, ग्राम पंचायत सचिव है 3700, 3,701, नियमित है 6,947, ग्राम कचहरी सचिव है 7,474, जिला पंचायत राज अधिकारी है 38, प्रखंड पंचायत राज अधिकारी है 528 और ग्राम कचहरी सदस्य है 1,14,691। ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर प्रशासनिक ग्राम पंचायत है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत, ये इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मुखिया का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत संपूर्ण सीटों में 50% सीटों को आरक्षित किया गया है महिलाओं के लिए। बिहार में प्रथम ग्राम पंचायत के 6 विभाग होते थे। बिहार में ग्राम पंचायत के 6 विभाग होते थे। पहला ग्राम सभा,
कार्यकारिणी समिति, ग्राम रक्षा दल, ग्राम सेवक, मुखिया और ग्राम कचहरी। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत का विधायक, ये इंपॉर्टेंट है, ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की विधायिका कहा जाता है। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की विधायिका कहा जाता है, जिसकी सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम सभा के लिए बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होनी चाहिए, जबकि साल में 4 बार बैठक बुलाने का प्रावधान है। वर्ष में 2 बार होनी चाहिए, जबकि साल में 4 बैठक बुलाने का प्रावधान है। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत का विधायिका कहा जाता है। पंचायत समिति। बिहार में प्रखंड स्तर पर प्रशासन को संचालित करने के लिए पंचायत समिति का गठन किया जाता है। पंचायत समिति का प्रावधान प्रखंड प्रमुख होता है। पंचायत समिति की कार्य अवधि 5 वर्ष की होती है। पंचायत समिति की कार्य अवधि 5 वर्ष की होती है। पंचायत समिति के सदस्य में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं। प्रत्येक 5,000 की आबादी पर एक सदस्य होता है। पंचायत समिति उस प्रखंड के ग्राम पंचायतों का मुखिया घोषित, प्रत्येक प्रखंड में विधानसभा क्षेत्र के विधायक घोषित, लोकसभा क्षेत्र के सांसद और पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य एवं अपने सदस्यों के बीच से ही प्रमुख और उप प्रमुख को चुनते हैं। पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही अपने प्रमुख और उप प्रमुख को चुनते हैं। पंचायत समिति के बैठक का आयोजन 2 माह कम से कम एक बार निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। इम्पोर्टेंट है, पंचायत समिति के बैठक का आयोजन 2 माह में कम से कम एक बार निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। वर्तमान में बिहार में पंचायत समिति की कुल संख्या अभी 534 है। अब पढ़ेंगे जिला परिषद। जिलों में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च स्तर पर प्रशासनिक कार्यवाही हेतु जिला परिषद होती है। लगभग 50,000 की आबादी पर जिला परिषद का सदस्य बनता है। 50,000 की आबादी पर जिला परिषद का सदस्य बनता है और पंचायत समिति 5,000 की आबादी पर एक सदस्य बनता है। जिला पार्षद, जिन्हें जिला पार्षद कहा जाता है। जिला पार्षद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जिला पार्षद का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। बिहार में जिला पार्षदों की बैठक अनिवार्यतः 1 वर्ष में 4 बार होती है। बिहार में जिला परिषदों की बैठक जो है अनिवार्यतः 1 वर्ष में 4 बार होनी चाहिए। बिहार में वर्तमान 38 जिला परिषद है। इनमें सभी पंचायत समिति के प्रमुख शामिल होते हैं। जिला परिषद का मुख्य कार्य जिला स्तर पर आपदा से रहित राहत एवं सुरक्षा प्रदान करना है। सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के कार्यान्वयन का दायित्व जिला परिषद का होता है। सरकार द्वारा जितना भी कार्यक्रम और कार्यान्वयन का कार्य होता है उसका दायित्व जिला पार्षद को होता है। तो आज की वीडियो में मैं बिहार के बारे में, बिहार की शासन की व्यवस्था को पढ़ा है। कल की वीडियो में फ्रेंड्स, साथियों, मैं खेल एवं बिहार के बारे में चर्चा करूँगा, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।